श्याम और राधा रायगढ़ गांव में बसते थे, जहां उनकी छोटी सी झोपड़ी में दिन का खाना ही मुश्किल से पूरा होता था। फिर भी श्याम की आदत थी कि वो हर रोज किसी नए मेहमान को दोपहर के खाने पर आमंत्रित करता। एक दिन राधा ने गुस्से में उसे कहा, क्या है जी, जब आपको पता है कि हमारे पास खुद के लिए खाने को नहीं है, तो क्यों रोज किसी न किसी मेहमान को घर ले आते हैं। उसकी आवाज में चिंता थी और श्याम सिर्फ मुस्कुराकर उत्तर देता, मेहमानों को खाना खिलाना पुण्य का काम है राधा, भगवान खुश होते हैं। इस पर राधा ने महसूस किया कि श्याम का ये व्यवहार उनकी रोज की जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। तुम क्यों इस पुण्य के काम में मेरी मदद नहीं कर रहे हो, वो सोचती। उसने मन में ठान लिया कि अब उसे कोई उपाय सोचना होगा। कुछ दिन बीते और एक सुबह श्याम बिना कुछ बताए जल्दी घर से निकल गया। राधा ने अपने काम में खुद को व्यस्त कर लिया। कुछ घंटों बाद जब श्याम अपने एक दोस्त के साथ वापस आया तो उसने कहा, राधा, आज दोपहर के लिए 3 मेहमानों का खाना बनाकर रखना। राधा की आंखें चौड़ी हो गईं। घर में तो दाल चावल की एक थाली भी नहीं थी और श्याम ने मेहमान बुलाने का ऐलान कर दिया। क्या करूं मैं, सोचते हुए राधा ने एक योजना बनाई। जैसे ही श्याम और उसका दोस्त घर से बाहर गए, राधा ने रसोई से सिलबट्टा निकाल लिया। यहां कुछ करना होगा, उसने मन में ठाना। उसने सिलबट्टे पर रोली, चावल और हल्दी डालकर उसे मेहमानों के बैठने की जगह पर रख दिया। कुछ ही देर में तीनों मेहमान घर पहुंचे। हमें आपका ही इंतजार था, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन जब मेहमानों ने सिलबट्टा देखा तो वे असमंजस में पड़ गए। यह सिलबट्टा यहाँ क्यों रखा है? ओह, यह मेरे पति की मन्नत है, राधा ने चतुराई से जवाब दिया। उन्हें अपने मेहमानों को खाना परोसने से पहले इस सिलबट्टे से 3 बार सिर पर मारना है। यह सुनते ही मेहमानों के चेहरे पर डर छा गया। राधा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा, फिक्र न करें, ज्यादा तेज नहीं मारेंगे, बस हल्की सी थपकी। फिर क्या था, तीनों मेहमान डर कर उठ खड़े हुए और बिना और देर किए घर से भाग गए। जब श्याम घर आया तो उसने यह सब देखा। क्या हुआ राधा, वे बिना खाए ही चले गए? हाँ, वे खाने से पहले मुझसे सिलबट्टा मांग रहे थे। मैंने कहा कि मन्नत है, मैं नहीं दे सकती। श्याम गुस्से में लाल होकर चिल्लाया, तुम पागल हो गई हो? मेहमान का अधिकार है कि उन्हें जो चाहिए वो दिया जाए। मैं अभी उन्हें बुलाता हूं। श्याम सिलबट्टा हाथ में लेकर बाहर भागा, लेकिन जैसे ही मेहमानों ने उसे देखा वे फिर से भागने लगे। रुको, मैं तुम्हें यह देना चाहता हूं, श्याम चिल्लाया। गांव में यह खबर फैल गई कि श्याम दयालु तो है, पर अब से वो मेहमानों को सिलबट्टे से सिर पर मारने का इरादा रखता है। यह सुनकर गांव के लोग उसके घर आने से कतराने लगे। राधा ने अपनी चतुराई से श्याम की मेहमानों को बुलाने की आदत से छुटकारा पा लिया और घर में शांति भी बनी रही। उसने सीखा कि हर समस्या का हल हथियारों से नहीं बल्कि बुद्धिमानी से निकाला जा